हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अलग अलग वीडियोस थी जिसमें एक कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं इस बारे में बताया था और एक सोलमेट्स क्या होते हैं इस बारे में बताया था। लेकिन मुझे बहुत से लोगों के मेल्स आए जिसमें मुझे ये समझ में आया कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे सोलमेट है या ये हमारे कार्मिक हैं। ये वीडियो में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता रही, बट फिर भी 5 ऐसे पॉइंट बताने जा रही हूँ जिससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर लें कि जो भी पार्टनर आपका है वो इस वक्त पे वो आपका कार्मिक है या फिर आपका रियल ट्रू सोलमेट है। जैसे कि अब ये दोनों ही तरीके के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये दोनों ही आपकी पर्सनल ग्रोथ में और आपके आगे इम्प्रूवमेंट में कहीं ना कहीं अपना योगदान तो देते ही हैं। और दोनों का एक कॉमन रोल ये भी होता है कि ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन फिर भी दोनों में जो देखा जाए डिफरेंस है वो होता है। वो कैसे समझ में आएगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में हमें पता कैसे चले कि ये कार्मिक है या फिर ट्रू सोलमेट है। इसका पहला वाला जो पॉइंट होता है वो होता है सोल पर्पस। अब सोलमेट्स जो होते हैं, जो ट्रू सोलमेट्स अगर आपके होंगे तो इनका और आपका दोनों का सोल पर्पस सेम होगा। मतलब पास्ट लाइफ में ये आपसे इस तरीके से कनेक्टेड हुए होंगे कि दोनों का मिशन या दोनों का जो भी पर्पस रहा होगा वो सेम होगा। इसलिए इस लाइफ में भी ये हमेशा आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेस में, आपकी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे और आपकी कहीं ना कहीं से ऐसी हेल्प करेंगे, आपको स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करेंगे और जितना होगा ना आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। और कार्मिक में अगर देखें तो पास्ट लाइफ में ये जो आपके सोलमेट्स होते थे, ये इनका और आपका हमेशा से जो सोल पर्पस रहा होगा वो बहुत ही अलग रहा होगा। मतलब ये बंदा जो भी रहा होगा ना, या तो आपने इसको पास्ट लाइफ में हर्ट किया है या किसी भी तरीके से हार्म किया है, या उसने आपको हर्ट करके हार्म किया है पास्ट लाइफ में। हो सकता है कि आपने उस बंदे को कोई प्रॉमिस किया हो लेकिन वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया हो, आपने किसी से उधार लिया हो, आपने चुकाया नहीं हो, आपने किसी को धोखा दिया हो, कोई भी नेगेटिव कर्मा आपने इसकी लाइफ में जोड़ा होगा। इसलिए ये आपकी लाइफ में वापस आया है। जो आपका कार्मिक रिलेशन बन के आया है ये आपको आगे तो बढ़ाएगा, लेकिन जो पिछली लाइफ में आपने इसके साथ गलत किया या फिर कुछ प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, उसको पूरा करने के लिए वो इस लाइफ में आएगा ताकि दोनों सोल्स अपने जो भी पास्ट लाइफ के कर्माज है उनको कंप्लीट करें और फिर आगे मूव ऑन करें। तो ये आपकी कैसे हेल्प करेंगे? ये आपको हर्ट करेंगे क्योंकि आपने इन्हें हर्ट किया है पहले, तो ये इस लाइफ में आपको हार्म करेंगे, तकलीफ देंगे आगे बढ़ने में, क्योंकि आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा लेकिन इनसे आपको सीख मिलेगी। अब अगर आप सेकंड पॉइंट देखें तो ये माइंड, सोल और बॉडी तीनों से रिलेट करता है। जो सोलमेट्स होंगे वो उनकी फीलिंग्स आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड होगी, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर लेवल में ये आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको कभी पीछे नहीं करेंगे या किसी की नज़रों में गिराने के कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कार्मिक होंगे तो फिजिकली, इमोशनली या स्पिरिचुअली, मतलब देखा जाए तो तीनों ही तरीके से आपको पूरा ड्रेन कर देंगे। आप इमोशनली बहुत हर्ट रहेंगे, फिजिकली आपकी सेहत, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन रिलेशनशिप्स के कारण, आप स्पिरिट से जुड़ना बंद करेंगे, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। अब ऐसे नॉर्मली देखें तो कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कार्मिक रिलेशंस ऐसे होते हैं जो डे बाय डे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते जाते हैं और आपका सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते ऐसे रिलेशनशिप में रह के। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब थर्ड पॉइंट है लर्निंग लेसन्स, यानी कि लेसन्स आपको कैसे सिखाते हैं ये लोग। अगर सोलमेट होगा आपका तो वो आपको जब भी कोई लेसन सिखाएगा
तो उसके लेसन सिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि आपको सीखने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत पीस फील होगा, शांति मिलेगी, आप इतने खुश रहेंगे कि आप अपने खुद से सक्सेस आपको ऐसा लगेगा बस मैं अगर इसके साथ हूं ना तो मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन अगर कार्मिक्स के साथ आप हैं तो ये आपको पूरी तरीके से बदल देंगे। ये आपको ऐसे लेसन सिखाएंगे कि आपके साथ में इस तरीके की हरकतें करेंगे कि आपको इनके कारण आप पूरे बदल जाओगे, आप इनकी खुशी के लिए जीने लगोगे और ऐसा लगेगा नहीं ये खुश तो ठीक है हम बदल जाते हैं। आप अपने आप को बदल लोगे ना, उसके बाद भी ये आपको बोलेंगे कि नहीं यार तुम बदल गए, अब नहीं हो पाएगा कुछ, और उसके बाद वो आपको छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे और आप हर्ट हो जाओगे, पर आपको एक लेसन मिलेगा। तो ये ऐसे पेनफुल लेसन्स देते हैं कार्मिक्स। फोर्थ पॉइंट हम अगर देखें अब तो सेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोलमेट्स के साथ में आप फेमिलियर फील करेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, और अगर कोई सामने वाला बंदा या बंदी या जो भी आपके सोलमेट्स है, फैमिली मेंबर्स जो रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, स्पाउस, कोई भी, वो चुप रहेंगे ना अगर, तो भी आप उनके वर्ड्स को समझ जाएंगे। मतलब उनका साइलेंट रहना भी आपको समझ में आएगा। क्यों? बिकॉज आप उनके सेंस समझ पा रहे हैं, आप उनकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं। और अगर वो कार्मिक है तो वो आपसे अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन अंदर से ना वो आप पे भरोसा नहीं करेगा और ना ही आप उस पे कर पाओगे। आप उससे अटैच हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ट्रस्ट का इशू हमेशा रहेगा। आप ना उसको समझ पाओगे, ना उसको फील कर पाओगे, और वो चुप भी रहेगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चुप क्यों है, वो क्या करना चाहता है, क्या कराना चाहता है, आप नहीं समझ पाओगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं उसको, कि एडिक्शन जो सोलमेट्स में नहीं होता और कार्मिक्स में होता है। एडिक्शन मीन्स ये कि अगर आपका कोई ट्रू सोलमेट है तो वो आपको हमेशा फ्री रहने देगा। मतलब डोमिनेशन टाइप का नेचर उसका नहीं रहेगा कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम ऐसा करो, तुम उसके साथ वो करो, तुम इसके साथ ये करो। ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आपको खुद अपने लाइफ के डिसीजंस लेने की छूट देता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी सारी मर्जी थोप दे आप पे, नहीं, आप अपनी लाइफ फ्रीली जियोगे। वो कहीं किसी भी तरीके से एडिक्ट नहीं रहेगा, ना आपको अपना एडिक्शन देगा और ना वो आपसे एडिक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका वो कार्मिक रिश्ता हुआ तो हमेशा डोमिनेट करेगा आपको कभी भी फ्रीली नहीं रहने देगा। हर चीज में आप कुछ भी काम करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आप पे हमेशा अपनी राय थोपेगा और आपको इतना जबरदस्ती उस काम को करने के लिए मजबूर करेगा कि नहीं मैं जो बोलूं वही करना है। तो वो आपका कार्मिक होगा कि आप फ्री नहीं रह पाएंगे, आप खुद को स्टक फील करेंगे, आप कोई लाइफ का अपना कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे और वो करने भी नहीं देंगे आपको। वो आपको अपना इतना एडिक्ट बना लेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है वही सही है, मैं तो कभी भी कोई भी डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ वो सही नहीं होता, ये जो बोलेगा वही सही है। तो ये कोई मैंने 5 आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर सके कि ये आपका ट्रू सोलमेट है और ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। आई होप कि आपको मेरी ये चीज़ें समझ में आएंगी, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप अपनी लाइफ के किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और आप कौन सी चीज़ ऐसी जो आपको सक्सेस होने में आपको होने नहीं देना चाहती। मतलब ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, हम चाहते बहुत कुछ है पर हम कर नहीं पाते, उसके पीछे रीज़न क्या है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर मिलेंगे जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको ट्विन फ्लेम के बारे में एक पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद में हम ट्विन फ्लेम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, और कैसे इन लोगों के बीच में जो भी सर्कमस्टेंसेस बनते हैं उनमें कार्मिक्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है और सोलमेट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।